नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ उसका प्यार है जो कि अधूरा है और दूसरी तरफ अंश है जो उसकी मुश्किल जो है वो बनकर खड़ा है। इसी बीच प्रेम की और भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए आने वाली है उसकी बहन। जी हाँ दोस्तों, हो गई है प्रेम की बहना की एंट्री, जिसे खुद अनुपमा ने बुलाया है। हालांकि अनुपमा दोनों के रिश्तों से अनजान है, लेकिन प्रेम अपने सामने अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना आती है तो अनुपमा उसको देखकर काफी खुश होती है और वो उसको इनवाइट करती है प्रेम की सगाई में आने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उसको कोई आवाज लगाता है तो अनुपमा वहां से चली जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो प्रार्थना के पास जाता है और उसका हाथ खींचकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और फिर वहां पर प्रार्थना कहने लगती है कि सगाई की बधाई देने के लिए, क्योंकि तूने तो बताया नहीं कि तू सगाई कर रहा है। और तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो उसे जाने के लिए कहते हुए भी नजर आता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो राही पहुंच जाती है और वो जानना चाहती है कि आखिर वो कौन थी। इससे पहले कि प्रेम कुछ कहता वह पर अनुपमा भी आ जाती है। तो दोस्तों फाइनली अभी प्रार्थना जो है ना वो अन्नू की रसोई तक आ चुकी है और प्रार्थना के साथ साथ प्रेम के एक पिछले राज भी हैं और बहुत सारे पुराने रिश्ते भी हैं। अब वो यहाँ तक आ ही गई है तो प्रेम को डर है कि कहीं उसकी सच्चाई जो है ना वो बाहर ना आ जाए या फिर अनु मैम जो है वो उससे कोई सवाल जवाब ना पूछ ले। और इसीलिए प्रेम थोड़ा सा पैनिक है और इसीलिए प्रेम जो है ना वो प्रार्थना को जल्दी जल्दी भगा देता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो है वो अनु मैम को प्रार्थना का जो सरनेम है ना वो भी पता लग जाता है और प्रेम जो है ना वो सोचने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसी वजह से जो है वो प्रेम उसको किसी भी तरीके से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसे में राही भी वहां पर आ जाती है। तो राही को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है और आखिर इस लड़की का प्रेम के साथ क्या रिश्ता है। और तभी राही जो है ना वो प्रेम से क्वेश्चंस करते हुए नजर आती है, उससे पूछते हुए नजर आती है। लेकिन प्रेम जो होता है ना वो बातें बनाने लगता है और टाल मटोल करने लगता है और तभी वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ परी को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम ही नहीं बल्कि परी भी यही चाहती है कि सही समय पर राही अपने दिल की बात जो है वो बोल दे। और वह भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जानकी काकी भी राही की दिल की बात जो है वो अच्छी तरह से जानती है और ऐसे में वह अनुपमा को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम जो है वो राही से प्यार करता है बल्कि माही से नहीं। और इसका इशारा जो होता है ना कहीं अनुपमा भाप ही लेती है। और फिर यहाँ पर जानकी काकी जो है ना वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि भगवान की कृपा है और तुम जो है ना यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम जो है वो वहाँ संभालो, बच्चों को संभालो। और उसे इशारा करते हुए कहती हुई नजर आती है कि तुम माँ हो और तुम बच्चों का मन जो है वो पढ़ सकती हो। और कहने लगती है कि अरे माँ तो वो भी देख लेती है जो कि बच्चे छिपाना चाहते हैं। खैर मैं यहाँ पर सारा काम निपटा लेती हूँ ताकि सगाई से पहले सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो जाए। दोस्तों आगे हमें सीरियल में दिखाया जाता है कि प्रेम और माही की तो सगाई होने वाली थी, लेकिन दोस्तों आज का नजारा तो कुछ और ही है। प्रेम ने घुटनों के बल बैठकर राही की उंगली में सगाई की अंगूठी पहना दी है। ऐसे में दोस्तों राही ने भी अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है। असल में ये हकीकत नहीं बल्कि सपना है और प्रेम और माही की सगाई के लिए तैयार होकर राही जो है वो पहुंच गई है अंगूठी लेने के लिए कमरे में। लेकिन वहां पहुंचकर वह हसीन सपना देख लेती है और जब सपनों से जागती है तो उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी होती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जब राही जो है वो रिंग लेने के लिए कमरे में आती है तो उसे प्रेम भी दिखता है कि प्रेम भी वहां पर आ जाता है। मतलब उसके सपने में जो है वो प्रेम भी वहां पर आ गया होता है और प्रेम ने जो है वो उसके सपने में ही उसे रिंग पहना दी होती है। और जब राही जो है वो प्रेम को हक करने के लिए जाती है तो तभी उसे रियलाइज होता है कि प्रेम जो है वो वहां पर नहीं है, वो सिर्फ एक जस्ट सपना है और सपना ही था। और तभी जब राही जो है वो सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में जो है ना वो रिंग है और जब वो उस रिंग को निकालने की ट्राई करती है तो वो रिंग जो है ना वो राही के हाथ से निकल ही नहीं रही होती। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माही जो है ना वो मन के अंदर कुछ उल्टा ही सोच रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि राही जो है वो रिंग लेकर अभी तक आई क्यों नहीं। तो दोस्तों ऐसे में राही का डरना तो लाजमी है, क्योंकि इन दिनों जो है वो माही का दिमागी संतुलन जो है वो धीरे धीरे वो खो रही है। असल में सगाई के लिए जब वो राही अपने हाथों से माही का श्रृंगार कर रही होती है तो अनुपमा भी दोनों की नजरें उतारती हुई नजर आती है। लेकिन अनुपमा को ये नहीं पता है कि अगले ही पल माही का दिमागी संतुलन जो है वो खोने वाला है, क्योंकि माही अपने सगाई के लिए तैयार हो गई है, लेकिन गलती से वो राही के हाथों में प्रेम का नाम देख लेती है। बस फिर क्या, माही का व्यवहार जो है वो बदल जाता है और ये देखकर अनुपमा राही दोनों ही परेशान हो जाती हैं। और तभी वहां पर माही जो है वो राही के हाथ में प्रेम का
नाम देखकर कहने लगती है कि व्हाट द हेल, ये क्या है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि माही की मेहंदी जो है वो खराब हो गई थी ना, इसी वजह से उसका हाथ जो है वो मेरे हाथ में पड़ गया था। तो फिर वहाँ पर माही जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि तो फिर अभी तक आपने इसे हटाया क्यों नहीं। और तभी वहाँ पर वो राही कहने लगती है कि मैंने हटाने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हटा। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो गुस्से से कहने लगती है कि ये सेम मेहंदी मैंने भी लगाई है लेकिन मेरे हाथ में गहरा रंग नहीं आया और इनके हाथ में गहरा रंग आया है। और कहने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तभी वहाँ पर अनुपमा भी जो है वो माही को समझाती है और कहने लगती है कि माही शांति रखना, और वैसे भी ये तो उल्टा छपा है। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो गुस्से से मार्कर लेकर आती है और राही के हाथ में सारा मार्कर से वो मेहंदी छुपा देती है और कहने लगती है कि जब तक आपके हाथ से ये मेहंदी उतर नहीं जाती तब तक ये काला रंग जो है वो आपके हाथों में ही रहेगा। और कहने लगती है कि आपके हाथों में प्रेम का नाम किसी और को तो क्या आपको भी नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में माही के तरफ से जो है वो इनसिक्योरिटी बढ़ी रही है और वो प्रेम और राही को लेकर जो है वो देखती रहती है कि वो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसे में पाखी ने भी जो है वो उसे बहुत ही ज्यादा भड़काया है, तो उसके दिमाग में जो है वो काफी सारी चीजें चल रही है और प्रेम और राही को लेकर। फिर वहां पर अंश ने भी देख लिया था कि प्रेम और राही जो है वो एक साथ में एक स्टॉल के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उसके दिमाग में जो है वो इनसिक्योरिटी भर गई है। तो दोस्तों ऐसे में माही को जो करना था उसने तो कर दिया, लेकिन ऐसे में जो है वो राही का दिल तड़प रहा है। अपने आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना उसके दिल के बस की बात नहीं है, इसीलिए वो अकेले में घुट घुट कर रो रही है। और वही हम प्रेम को भी देखते हैं जहाँ पर प्रेम भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा है और उम्मीद लगा रहा है कि राही जल्द से जल्द जो है ये गलत होने से रोके। तो दोस्तों ऐसे में इन दोनों का क्या होने वाला है ये तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि प्रेम की शादी जो है वो माही के साथ होगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।